इसरो ने रविवार को कहा कि यह उपलब्धि भारतीय विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की प्रगति का प्रतीक होगी। एजेंसी ने बताया कि मिशन तय समय पर है। सिस्टम की जांच भी नियमित रूप से की जा रही है। इसके साथ ही मिशन की निगरानी कर रहे लोग भी जोश और ऊर्जा से भरे हुए हैं। जानिए आखिर कब होगी लैंडिंग। चंद्रयान-3 बुधवार यानी 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसे लेकर पूरा देश आशान्वित है। उम्मीद भरी नजरें इन लम्हों को लाइव देखना चाहती हैं। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 बुधवार को यानी कि 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर उतरेगा। चलिए अब समझते हैं कि लैंडिंग मॉड्यूल को चांद पर उतारने के लिए किन चरणों से होकर विक्रम लैंडर को गुजरना होगा। पहला चरण। इस चरण में यान की सतह से 30 किलोमीटर की दूरी को घटाकर 7.5 किलोमीटर पर लाया जाएगा। इसका मतलब है दूरी को कम कर दिया जाएगा। दूसरा चरण। इसमें सतह यानी कि चांद की सरफेस से दूरी 6.8 किलोमीटर तक लाई जाएगी। इस चरण तक यान का वेग यानी कि गति 350 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी, यानी शुरुआत से करीब 4.5 गुना कम कर दी जाएगी। तीसरा चरण। इसमें यान को चंद्रमा सतह से महज 800 मीटर की ऊंचाई तक लाया जाएगा। यहां से 2 थ्रस्टर इंजन उसे उतारेंगे। इस चरण में यान का वेग 0% सेकंड के बेहद करीब पहुंच जाएगा, यानी कि चंद्रयान की स्पीड को बहुत कम कर दिया जाएगा। चौथा चरण। इस चरण में यान को सतह के 150 मीटर करीब तक लाया जाएगा। इसे वर्टिकल डिसेंट कहते हैं, यानी कि खड़ी लैंडिंग। पांचवा चरण। इस चरण में यान में लगे सेंसर और कैमरा से मिल रहे लाइव इनपुट को पहले से स्टोर किए गए रेफरेंस डाटा से मिलाया जाएगा। इस डाटा में 3900 तस्वीरें भी शामिल हैं, जो चंद्रयान-3 के उतरने वाली जगह की हैं। इस तुलना से निर्णय होगा कि चंद्र सतह पर यानी कि चांद की सतह से ऊपर जहां लैंडर स्थित है, वहां से उसे सीधे सतह पर उतारें तो लैंडिंग सही रहेगी या नहीं, ये वैज्ञानिक तय करेंगे। अगर ऐसा लगा कि लैंडिंग की जगह अनुकूल नहीं है तो ये वह थोड़ा दाईं और बाईं ओर मुड़ेगा। इस चरण में यान चांद की सतह के 60 मीटर तक करीब पहुंचाया जाएगा। छठा चरण। यह एकदम अंतिम चरण होगा। यह लैंडिंग का सबसे आखिरी चरण है। इसमें लैंडर को सीधे चंद्र मतलब चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा।